हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और कल आपका बोर्ड का एग्जाम है मैथ का। तो उसी के रिगार्डिंग बेटा ये टॉपिक नंबर 3 हमने चला रखा था। इससे पहले टॉपिक नंबर 3 की आपकी 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, चौथी वीडियो है। तो मैं अभी 2 वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ अगले 2 घंटे में। आप इनको अच्छे से देखिए और आपके कल को ये 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा बीमा मान लेंगे। तो माना बाग की लंबाई कितनी आ गई, x। अब इसके बाद मानेंगे बाग की चौड़ाई, मानेंगे ये कितनी मान ली बेटा हमने, x मान ली। अब देखिए आगे मानेंगे बाग की चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी होगी, 22। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो प्रश्नानुसार लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहां से इसको माइनस करेंगे, x माइनस बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट। दूसरा रखा है इसका अर्ध परिमाप। तो देखिए बाग आयताकार आयताकार बाग का आयताकार बाग का परिमाप। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका, देखिए परिमाप को होता है 2l+b होता है परिमाप। तो लंबाई हमने क्या मानी है, लंबाई हमने मानी है x और चौड़ाई हमने क्या मानी है बेटा, y मानी है। तो ये हो गया। अब हमसे पूछा है इसका अर्ध परिमाप। क्या पूछा है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध का मतलब आधा, तो इसका आधा कर देंगे। तो देखिए इसका आधा करेंगे क्योंकि ये परिमाप होता है। हमसे पूछा है अर्ध परिमाप। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आधे का मतलब बेटा 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, x+22। और अर्ध परिमाप दिए कितना रखा है, 36। तो x+22 बराबर क्या आ गया, 36। ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक तो x+22 बराबर 36 और एक x-22 बराबर 36। सॉरी, x-22 बराबर 4 और एक x+22 बराबर 36। अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, 22 से कट गया तो ये आ गया आपका 40। तो x बराबर कितना आ गया, 20। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो जो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x-22 बराबर 4, x-20 इक्वल टू 4। तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। और यही क्या होगा आपका आंसर। तो यही बताना था मैं। देखिए बेटा x का मान रखना, हमने y का रख दिया, ये आपको x का मान रखना है यहाँ पर, x का। तो x का 20 है, y का निकालना है। तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 16। तो ये आपका आ जाएगा 16। कितना आ जाए बेटा, 16। तो x का मान 20 आ गया और y का मान कितना आ गया आपका, 16 आ गया। और यही हमें क्या करना था, बताना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक भिन्न के 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले भिन्न मान लेंगे। माना भिन्न अब कितना हो गया, x/y। अब देखिए एक एक भिन्न में 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो आपका अंश होता है या क्या होता है, आपका हर होता है। तो प्रश्नानुसार अंश में से एक घटा रहे हैं, हर में बेटा कुछ नहीं किया। तो ये कितना हो गई, 1/4 हो गई। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x-4 इक्वल टू बाई, इसको इधर लिया है 4x माइनस के बाई, इसको इधर ले गए प्लस का, हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी में कह रहा है जब उसके अंश उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या है, x/y। ये अंश ये हर 8 जोड़ दिया जाए। बच्चों गलत हो गया, 1/3 हो रही है घटाने पर। तो ये 1/3 है, यहाँ पर 3 होगा। तो ये आपका हो गया 3x, ये -3, ये 3x
ये माइनस बाई इधर जाके प्लस का हो गया 3, ये 3 है, ठीक है। अब देखिए कोई कह रहा है कि जबकि 8 जोड़ देने पर कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है, तो 1/4 हो गई, तो 4 की मल्टीप्लाई इधर 4x बाई प्लस 8। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया 4x माइनस के बाई इक्वल टू क्या आ गया 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक इक्वेशन तो है 3x माइनस बाई बराबर 3, एक इक्वेशन है 4x माइनस बाई बराबर क्या है 8। तो ये माइनस प्लस माइनस तो ये कट गया, ये आ गया माइनस के x, ये माइनस के 5, तो माइनस से माइनस x बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 3x माइनस बाई बराबर कितना आ गया 3, 3 गुणा 5 माइनस के बाई बराबर 3, ये आपका हो गया 5 या 15 माइनस के 3 बराबर बाई, तो बाई बराबर क्या आ गया 12, कितना आ गया 12। तो देखिए हमें भिन्न बतानी है, तो भिन्न क्या आ जाएगी, भिन्न भिन्न हमने क्या मानी, x अपॉन बाई मानी है, तो x का मान कितना आया है 5 और बाई का मान कितना आया 12, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो अंकों की संख्या में दहाई अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए मान लेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर बाई। अब देखिए संख्या क्या होगी, जो मूल संख्या होगी, देखिए कोई भी संख्या ऐसे होती है बेटा, जैसे 12 है ये आपका, तो इसको लिखोगे 10 + 2, तो 10 + 2 जब आप लिखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका बेटा हो जाएगा इकाई का अंक और ये आपका दहाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना माना हमने x और दहाई का क्या माना है बाई, तो ये आपका हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, इसमें प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो दहाई का अंक है बाई और इकाई का अंक क्या है x, तो इसको इधर ले गए तो 3x माइनस के बाई इक्वेशन 0, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1 हो गई। अब इसमें कह रहा है कि यदि संख्या में 54 घटा दिए जाए, जो मूल संख्या है इसमें 54 घटा दो, कितना घटा दो 54, तो मूल संख्या में 54 घटा दिया, ठीक है। तो मूल संख्या में 54 घटाने पर कह रहा है अंक पलट जाते हैं, पलट जाते का मतलब बेटा कि जो इकाई का अंक है वो दहाई का, जो दहाई का अंक है वो आपका इकाई का बन जाएगा, तो 10x + के बाई। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सबको इधर लेके आएंगे, तो 10y प्लस के x माइनस के 10x माइनस के बाई इक्वल टू इधर आके क्या हो गया प्लस का। अब इसमें से हम क्या करेंगे, तो ये कितना आ गया माइनस के 9x प्लस के 9 इक्वल टू कितना आ गया 54, माइनस के 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस के बाई बराबर 54, तो 9 से काटा 6 बार, तो x माइनस के बाई बराबर कितना आ गया माइनस के 6, जो कि इक्वेशन नंबर क्या आपका सेकंड। अब देखिए करना क्या है हमें, एक तो है आपका 3x माइनस के बाई इक्वल टू 0, एक x माइनस के बाई कितना आ गया माइनस के 6। अब करना क्या है, देखिए चिन्ह चेंज कर लीजिए, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये कट गया, ये कितना आ गया 2x, ये कितना आ गया 6, x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3। अब देखिए x का मान रख देंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2 में रखो, x माइनस बाई बराबर -6, ये 3 माइनस कितना आ गया माइनस के 6, ये 3 माइनस माइनस प्लस, तो बाई बराबर कितना आ गया 9। अब देखिए बेटा हमें संख्या बतानी है, तो संख्या बतानी, संख्या हमने क्या मानी थी, संख्या हमने मानी थी 10 बाई प्लस के x, तो ये कितना आ गया आपका, बाई का मान तो है आपका 9 और x का मान है आपका 3, तो संख्या आ गई आपकी 93, कितनी आ गई 93, 93।
और यही हमें बताना था। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 से अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम, माना इकाई का अंक बराबर x, धाई का अंक बराबर y। अब प्रश्नानुसार कह रहा दोनों को जोड़ने पर 9 आता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, मूल संख्या, अगर मैं मूल संख्या की बात करूं तो मूल संख्या क्या बनेगी। देखिए, कोई भी संख्या 15 लिखी है तो 10 + 5, तो इकाई और धाई, इकाई का अंक क्या है x और धाई का अंक क्या है 10/। ठीक है, इक्वेशन नंबर। अब करेंगे क्या, कह रहा है कि अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। ठीक है, जो दी गई संख्या वो कितनी अधिक हो जाती है, 27। तो इसके बदल दो, तो अंक बदलने पर बनी संख्या, इकाई की जगह धाई और धाई की जगह बेटा इकाई, तो ये आ गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो देखिए, ये स्थान बदलने वाली संख्या क्या है 10x + k/, और ये कितनी अधिक हो मूल संख्या से 27 अधिक हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब इनको एक तरफ ले आइए, तो 10x + k/, -k 10/, -k x बराबर क्या आ गया 27। तो ये कितना आ गया आपका 9x - k 9/, बराबर कितना आ गया 27। 9 कॉमन ले लिया, x - k y बराबर क्या आ गया 27। तो 9 तिया 27, x - k y बराबर कितना आ गया 3। अब देखिए, x - के y बराबर 3 आ गया। अब दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं, एक दे रखी है x + y = 9, और एक दे रखी है x - y बराबर कितना है 3। सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 2x, ये आपका 12, ये आ गया आपका 6। ठीक है, अब देखिए, अब हमें करना क्या है, x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में, तो ये क्या आपकी x + y बराबर 9, तो ये 6 + y बराबर 9, और y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। बट हमें संख्या बतानी है, तो संख्या देखिए, संख्या मान लेंगे। संख्या क्या आई थी हमारी, संख्या मूल संख्या थी 10/, + k x। y का मान कितना है, y का मान आया हमारा 3, और ये कितना आया 6, तो ये कितना आ गया 36। तो संख्या क्या आ गई हमारी 36। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों पेपर में। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आना इस तरीके का, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चनों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या में उसके अंकों को पलटने में बनी संख्या का योग 66 है। ये आपका 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी संख्याएं कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x, धाई का अंक बराबर y। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी 10/, + k x। अब क्या होगा, अंकों को पलटने से तो इसका मतलब ये कि इकाई की जगह धाई, धाई की जगह इकाई। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि उनके योग, योग जो है प्रश्न अनुसार जाएंगे। प्रश्न अनुसार लिखा है कि दो अंकों की संख्या में उसके अंकों को पलटने बनी संख्या का योग 66 है। तो 66 है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया 10/, + k x + k 10x + k y बराबर कितना आ गया 66।
ये कितना आ गया आपका 11x प्लस के 11y बराबर कितना आ गया 66। 11 कॉमन ले लिया, x प्लस के y बराबर 66, 11 छंग 66, x प्लस के y बराबर कितना आ गया 6। अब देखिए एक इक्वेशन तो ये आ गई, दूसरी क्या आ जाएगी, दोनों का अंतर कितना है 2, तो दूसरी इक्वेशन आ गई ये, तो एक ये और एक ये, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो x प्लस बाई बराबर 6, x माइनस बाई बराबर 2, ये कट गया आपका। 2x बराबर 12, x बराबर क्या आ गया 6, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो x प्लस बाई बराबर कितना है 6, और x का मान 6 रखेंगे तो बाई का कितना आ जाएगा 0। देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 6 और 2 आपका 8 है, 8 है तो 2 चौक 8, ये कितना आ जाएगा आपका 4, ये x का मान कितना आएगा 4, ये इधर जाएगा 6 माइनस के 4 तो कितना आ जाएगा 2। अब संख्या बतानी है, तो संख्या क्या हो जाएगी 10 बाई प्लस के x, तो कितना हो जाएगा आपका बाई का मान कितना है आपका 4 और x का मान कितना है 2, तो कितना हो गया 42। और इसी के उल्टी दूसरी संख्या हो जाएगी 42 और 24, क्योंकि दोनों संख्याएं सेम है, तो 42 हो जाएगी या 24। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ लो, कह रहा है पलटने पर संख्या होगी, अगर इसको 42 को पलटो तो 24, दोनों को जोड़ोगे तो 66, दोनों का अंतर कितना है 2 है, और इन दोनों का अंतर भी कितना है 2 है, तो इसका अंदर 42 और 24 हो सकती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध या गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना सही प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई x, अशुद्ध या गलत, गलत प्रश्नों की संख्या कितनी मान ली हमने 22। अब कुल प्रश्न कितने मान लिए भाई, कुछ गलत है कुछ सही है, तो टोटल हो गया x प्लस 22। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, कह रहा है कि सही पर 3 अंक मिलते हैं, तो सही प्रश्न कितने करें x, तो कितना हो गया 3x, और कह रहा है कि गलत पर 1 कटता है, तो कटने का मतलब होता है माइनस होना, अगर आपके नंबर कट रहे हैं तो माइनस हो रहे हैं, तो ये कितना 22, तो माइनस के 22 बराबर कितना आ गया 40। इक्वेशन नंबर क्या आ गई फर्स्ट। दूसरा कह रहा है सही उत्तर पे 4, तो ये क्या हो गया 4x, और गलत पर कितने हैं 2, तो 2 बराबर कितना आ गया 50। अब 2 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस के 22 बराबर कितना आ गया 50, 2 से काटा कितनी बार 25 बार, तो कितना आ गया 2x माइनस के 22 बराबर कितना हो गया 25। इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकेंड। अब दोनों को सोल्व करना है तो देखिए 3x माइनस के 22 बराबर 40, और ये आपका 2x माइनस के 22 बराबर 25, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया, तो ये x और ये कितना आ गया आपका 15। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो ये क्या अपनी 3x माइनस के 22 बराबर 40, तो x का मान रखेंगे 15 या 45 माइनस के 22 बराबर 40, तो ये कितना आ जाएगा 22 बराबर 5 आ जाएगा। तो देखिए सही प्रश्न कितने के रहते हैं 15, और गलत कितने के रहते हैं 5, तो कुल मिलाकर कितने प्रश्न हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे आपके 15 प्लस के 5 कितने हो जाएंगे 20, और यही हमसे क्या करा था पूछा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। जब ये विपरीत दिशाओं से चलना प्रारंभ करती हैं तो ये 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको कार की चाल माननी पड़ेगी, तो माना
पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। आगे लिखेंगे दूसरी कार की चाल बराबर बाई किलोमीटर पर आवर। दूरी कितनी है? दूरी है आपकी 100 किलोमीटर। तो केस 1 बनाते हैं, जब कार एक ही दिशा में हो। जब कार एक ही दिशा में होते हैं तो सापेक्ष गति क्या होती है? x माइनस बाई। तो देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो देखिए दूरी कितनी है आपकी 100 और स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस बाई, और टाइम कितना है आपका 5 घंटे। तो 5 से कटा 20 बार, तो x माइनस बाई बराबर कितना आ गया 20। ये आपकी इक्वेशन नंबर पहली। केस नंबर सेकेंड, जब कार विपरीत दिशा में हो तो दोनों जुड़ जाती हैं, स्पीड दोनों कारों की स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो देखिए दूरी कितनी है आपकी 100 किलोमीटर, और x प्लस बाई टाइम कितना आपका 1 घंटा। तो ये आपका आ गया x प्लस के बाई बराबर 100। इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x माइनस के बाई बराबर 20, x प्लस के बाई बराबर 100। तो सॉल्व करने पर क्या होगा? इसको काटा, ये कितना आ गया 2x, ये 120। तो x बराबर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो 1 में रखा, x माइनस के बाई बराबर 20, तो ये आपका 60 बाई 20। इसको इधर लिया है तो 60 माइनस के 20 कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को युग्म को हल कीजिए। तो इनको हल करना है। तो देखिए बेटा इसको अवलोकन विधि से हल करेंगे। इक्वेशन दे रखी है आपकी 2 ब्रैकेट में ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस के 4b इक्वल टू 0। ऐसी नीचे वाली 2 ब्रैकेट में बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इस 2 के अंदर गुणा कर लेंगे पहले। तो ये कितना आ जाएगा 2 ए एक्स माइनस के 2 बी वाई, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का ए माइनस का 4b। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई? फर्स्ट। ऐसे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2vx प्लस के 2a/, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के b प्लस के 4a। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2b 2a का एलसीएम आगा 2ab, तो इसको इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे a से और इसको किससे करेंगे? b से। तो ये आपका आ जाएगा 2a² x माइनस के 2ab/, ये माइनस के a² माइनस के 4ab, b की मल्टीप्लाई करेंगे 2b² x माइनस के 2ab/ माइनस के b² प्लस के 4ab। अब देखिए ये आपका प्लस का था तो ये आपस में कट गए। अब यहां से क्या करेंगे 2x कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 2x कॉमन, तो क्या बचा a² प्लस b²। यहां पर क्या करेंगे? इससे कट गया तो माइनस का a और माइनस का b। अब 2x बराबर a² प्लस b², माइनस कॉमन ले लीजिए तो a² प्लस b², इससे ये कट गया तो 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। अब देखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है 2ax
-2b/-k 4b। तो x की जगह -1/2 रखेंगे तो 2a मल्टीप्लाई -1/2 -k 2b बराबर -k और -k 4b। 2 से 2 कट गया, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -k 2b/-k 4b। माइनस इससे a से a कट गया। अब क्या बचा, b से b कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4। तो y बराबर क्या आ गया 2, और x का मान कितना आ गया -1/2। और यही हमें निकालना था, x और y के मान निकालने थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रैखिक युगपत समीकरण 2x - y बराबर 1 तथा 2x + 2y बराबर 13 को ग्राफ खींचकर हल कीजिए और इन रेखाओं तथा बाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, ग्राफ का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। 2x - के y = 1। तो यहां से अगर हम y का मान निकालें, यहां से अगर हम मान रखें तो देखिए मान कैसे रखेंगे। सबसे पहले देखिए ये आपका y बराबर, इधर ले गए इसको, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, तो y बराबर क्या आ गया 2x - के y। अब मान निकालेंगे x और y के, ये x और ये y, ठीक है। अब देखिए अगर मैं x का मान आपका 0 रखता हूं, क्या रखता हूं 0, तो y का क्या आ जाएगा -1, ठीक है, क्या आ जाएगा -1। और अगर y का 0 रखता हूं, y का 0 रखता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 0 मत रखो आप, इसमें रखो बच्चों y का, या y का 0 ही रख दो, 0 नहीं रखते, कुछ और रखते हैं, फिर बटे में आ जाएगा। तो y का नहीं, इसमें ही रखते हैं कुछ, तो x का मान, देखिए बेटा अगला, जैसे एक तो आपने पहले रखा x बराबर 0, तो y बराबर क्या गया -1। अब x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, 2 गुणा 1, 2 में से -1 गया तो 1 बचा। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन है आपकी, दूसरी कंडीशन क्या है, x + 2y = क्या है 13। तो यहाँ से निकालेंगे हम 2y का मान, तो 13 - x, तो y बराबर क्या आ जाएगा 13 - के x/2। अब मान निकालेंगे यहाँ पर x और y के। अब देखिए अगर x बराबर में क्या रखूं, 1 रखूं, तो यहाँ कितना बचेगा 12, 12 13 में से 1 गया 12, तो ये कितना गया 2 छंग 12। अगर x बराबर में 3 रखूं तो ये कितना आ गया, 13 में से 3 गए, 13 में से 3 गए 10, ये कितना आ गया आपका 5। तो ये पॉइंट आ गए, इसका हमें बनाना है ग्राफ। तो चलिए ग्राफ बना, चलिए बेटा ये मैंने आपका बना लिया है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए पॉइंट है अपने, पहला पॉइंट क्या है 0 और -1, 0 और -1। तो 0 और -1 कहाँ होगा बेटा, 0 और -1 यहाँ पर होगा, x पर 0 और y पर -1, तो 0 और -1। तो पहला पॉइंट हो गया यहाँ। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कहाँ होगा 1 और 1, x पर भी 1 और y पर भी 1। तो इसका मतलब x पर भी 1 और y पर भी 1, तो इसका मतलब यहाँ पर जाके यहाँ पर मिलेगा, तो x पे भी 1 और y पर भी 1। अब देखिए इन दोनों को मिला दीजिए, जब आप इसको मिलाएंगे कुछ इस तरीके से इसको मिला दीजिए, ठीक है, मिला दिया। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, x पर 1 और y पर 6, तो x पर 1 और y पर 6, तो 1 और 6 देखेंगे, देखिए y पर 6 तो ये रहा और x पर 1 ये रहा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 1 और 6, ये हो गया 3 और 5। तो x पर 3 और y पर कितना है 5, तो ये आपका ये आ गया x पर 3 और y पर 5, ठीक है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, तो देखिए इसको मिलाएंगे, यहां पर मिला देंगे, ठीक है। और इस रेखा को थोड़ा सा, क्योंकि वहां आपको ग्राफ मिलेगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पर ग्राफ मिलेगा बेटा, तो इसको थोड़ा सा इधर को कर लीजिए, तो वहां पर आपको ग्राफ पे पूरा प्रॉपर बनेगा आपका ये, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आया आपका, ये आपका क्या है, ये 3 और 5 है, ये क्या है आपका 3 और 5 है, ये 0 और -1 है, ये 1 और 6 है। अब देखिए बेटा ये पॉइंट अगर मैं ये वाली बात करूं तो ये 6 और 7 के बीच में है,
तो 6 और 7 के बीच का मतलब है कि ये क्या हो गया आपका 0, y पर कितना हो गया आपका 0 और x पर कितना हो गया आपका 13/2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा बाई एक्सिस पे बताना है, तो ये आपका हो गया बेटा 0 और 13/2 हो गया। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका बाई अक्ष है, तो इससे एक त्रिभुज बन रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये आपका सी, ये आपका बी और ये आपका कितना हो गया ए बी सी, ये आपका त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। तो करेंगे कैसे में, इसके निर्देशांक बताने हैं, तो बाई अक्ष के निर्देशांक, तो बाई अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपका, देखिए ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 3/5, 3 और 5, और बी क्या हो जाएगा आपका 0 और -1, और सी क्या हो जाएगा आपका 0 और 13/2, और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ग्राफीय विधि द्वारा ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12 को कोई हल नहीं रखता। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x + के 4y इक्वल, इसको इधर ले आएंगे माइनस के 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट। इसकी कंपेयर करेंगे a1x v1y + c1 इक्वल टू 0, a1 का मान 2, b1 का मान 4, c1 का मान -10। अब इसके बाद 3x + 6y -12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा आपका a2x + b2y + c2 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब a2 का मान कितना आ गया 3, b2 का मान 6 और c2 का मान कितना आ गया -12। अब कोई हल नहीं है, क्या आ गया a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है, b1 का मान 4 है, b2 का मान 6 है, नॉट इक्वल टू कोई हल नहीं, ये वाली कंडीशन रहती है। और ये आपका कितना है -10 और ये आपका -12। तो ये आ गया आपका 2/3, ये आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस से माइनस कट गया, 2 पंजे 10, 2 6 12। तो देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों अलग आ रहे हैं, तो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन पहली क्या है 2x + के 4y = 10। अब यहाँ से अगर हम y का मान निकाल लें तो 4y = 10 - के 2x और y = 10 बटे में क्या आ गया 4। अब यहाँ पर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका ये x और ये आपका y। तो देखिए अगर x बराबर में 0 रख देता हूँ तो 0 से काम नहीं बनेगा, ऐसा करें तो पूरा पूरा कट जाए। तो 2 दूनी 4 रखता हूँ तब भी काम नहीं बनेगा क्योंकि 6 बचेगा। अगर 3 रखता हूँ 3 दूनी 6 तब काम बन जाएगा। तो x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 10 में 6 गए 4। अब देखिए यहाँ पर कुछ और रखते हैं, अगर x बराबर में -1 रख देता हूँ तो माइनस माइनस प्लस 12 और 4 तिया 12, ये हो गया। अब इसी तरीके से चलिए बेटा अब आगे इक्वेशन सेकंड क्या अपनी, ये 3x + के 6y = 12। अब यहाँ से 6/12 - के 3x, y बराबर 12 - के 3x, y कितना हो गया 6। अब देखिए ये x और ये y, अब x का मान आपका क्या है 1 है, x का मान क्या आपका 1 है, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, अगर x का मान आपका 1 होगा तो यहाँ आपका बचेगा 9। देखिए अगर x का मान मैं 0 रखता हूँ तो ये कितना भाई 0 हो गया, तो 6 दूनी 12। जरूरी नहीं कि बेटा यही आप पॉइंट रखा है एग्जाम में, कुछ और भी पॉइंट रख सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट समझना है।
अब देखिए अगर मुझे पूरा पूरा काटना है तो x का मान 1 रखो, नहीं काम बनेगा। 3 दूनी 6, तो 12 में 6 गए 6, तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 12 में 6 गए 6, 6/6 कितना आ जाएगा 1। अब इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो ग्राफ बनाते हैं, चलिए देख, चलिए बेटा ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए x बराबर 3 है तो y बराबर 1 है, x बराबर 3 है तो y बराबर 1 है, तो ये आपका पॉइंट आ गया। ये आपके बिंदु क्या हो गए 3 और 1। दूसरा x बराबर -1 है, x बराबर -1 है तो y बराबर 3 है, तो ये -1 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये वाले बिंदु क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे, ये आपके ये हो गए। तो ये आपका -1 और ये आपका आ गया 3। अब देखिए इन दोनों को मिला दीजिए, तो जब मिलाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दूसरे बिंदु देखते हैं। तो दूसरे बिंदु क्या है, x बराबर 0 तो y बराबर 2, तो x बराबर 0, x एक्सिस पे 0 तो y बराबर 2, तो ये वाला बिंदु हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 0 और 2 हो गया। दूसरा क्या है, x बराबर 2, x पर 2 और y पर 1, तो ये आपका हो गया x पर 2 y पर 1। तो इसको मिला देंगे, तो इसको मिला देंगे आपका, ये मिला दिया। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए बेटा, एक दूसरे की पैरेलल हो गई। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप कोई भी पॉइंट मान लेना, वहां पर आपका अगर आपने मान सही निकाले यहाँ पर रख के, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा बेटा। इस बात का ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं कि जो बिंदु मैंने निकाले वही बिंदु आप निकालें। और एक चीज से और बचना कि चीजें पॉइंटों में ना आए, कुछ ऐसा मान रखना, माइनस का रखो प्लस का रखो कि पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, मान कुछ भी रख सकते हैं वहां पर। तो चलिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 11 की। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रैखिक युगपत समीकरण 4x - 5y + 16 = 0 तथा 2x + y बराबर 6 का ग्राफ खींचकर हल कीजिए। इन दोनों इन रेखाओं तथा x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x अक्ष से बनती हैं। ये क्वेश्चन प्योर 6 नंबर का। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा बेटा तो 6 नंबर का आएगा, और ध्यान से समझें, इस तरह क्वेश्चन हर साल आता है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, बिंदु निकालेंगे। आपके पास इक्वेशन दे रखी है, एक तो 4x - के 5y, इसको इधर ले गए तो -16, तो यहाँ से निकालेंगे अगर x का मान निकाले तो इधर चला गया ये -16 + के 5y, और x बराबर क्या आ गया -16 + के 5y/4। अब यहाँ से अगर मैं बिंदु निकालूं, बिंदु कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी मान रखे। तो अगर मैंने यहाँ पर रखा x बराबर 0, सॉरी y बराबर 0 रखा, तो y बराबर 4 चौक 16, तो कितना आ गया -4। अब दूसरा मान, अगर मैं y का मान रख देता हूँ 2, कितना रख देता हूँ, 2 से काम नहीं बनेगा, 1 रखा मैंने, -1 से नहीं काम बनेगा, -2 से भी काम नहीं बनेगा, 5 दूनी 10, अगर 2 रखा नहीं काम बनेगा, -3 नहीं काम बनेगा अगर मैं, नहीं काम बनेगा। ठीक है, देखिए अगर बाई का मान मैं 4 रखता हूं तो 5 चौक 20, और 20 में से -16 गए तो 4, 4/4। तो अगर बाई का मान 4 रखा तो x का कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब ये आ गया पहली इक्वेशन के बिंदु। अब दूसरी के निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + के बाई = 6, तो ये क्या आ जाएगा, बाई आपका क्या आ जाएगा 2x बराबर 6 के 2x बराबर 6 के बाई, और x बराबर 6 के बाई/2। अब देखिए बिंदु रखेंगे यहाँ पर, अगर मैं बाई का मान 0 रखता हूं तो 2 तिया 6, अगर मैं बाई का मान 2 रखता हूं तो 6 में से 2 गए 4, और 2 दूनी 4, तो ये बिंदु आ गए। अब देखिए बेटा बिंदु आ गए तो ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर x बराबर -4 है तो y बराबर क्या है 0, तो x बराबर -4, y बराबर 0, तो ये पहला बिंदु आ गया -4 और 0। दूसरा x बराबर 1 तो y बराबर 4, x बराबर 1 तो y बराबर 4, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया दूसरा बिंदु। तो ये आपका कितना आ गया 1 और 4, इसको मिला दीजिए। तो इसको मिलाते हैं बेटा, तो ये आपका बन गया। ठीक है, अब दूसरा, आपका दूसरे बिंदु देखते हैं, x बराबर 3 y बराबर 0, तो ये x बराबर 3 y बराबर 0 आपका यहाँ पर हो गया। अब x बराबर 2 y बराबर 2, 2 और 2। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, जरूरी नहीं कि आप यही पॉइंट रखें, आप वहां पर कुछ भी पॉइंट रख सकते हैं। तो इसको आप करेंगे यहाँ पर इसको मिलाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ
कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, चलिए बेटा ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपका। देखिए इसको ये मिला दीजिए, तो ये आपने मिलाया, ये मिला दिया आपने। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक त्रिभुज बन गया। तो ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। तो कह रहा एक्स अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो लिखेंगे एक्स अक्ष के निर्देशांक। तो ये आपके क्या है, ये आपके 3,0। ठीक है, तो क्या क्या बेटा, ए वाले जो बिंदु हैं वो है आपके 1,4, बी वाले जो बिंदु हैं -4,0, सी वाले जो बिंदु हैं 3,0। अब देखिए निकालने हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक और चीज निकालनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, 1/2 एक्स बाई माइनस बाई प्लस एक्स बाई माइनस बाई प्लस एक्स बाई माइनस बाई, इस तरीके से लिख लिया। तो 123, 231 और 312। अब देखिए x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 और ये आपका बाई 3। तो x1 का मान कितना हो गया 1, y2 का मान कितना हो गया 0, y3 का मान भी कितना है 0, x2 का मान कितना है -4, y3 का मान 0, y1 का मान कितना है y1 का 4 है, x3 का मान कितना है x3 का 3 है, y1 का कितना है y1 का 4 है, y2 का कितना है 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो पहला तो बन गया 0, 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12। तो ये आ गया 28/2। तो आंसर कितना आ गया आपका 14। तो ये क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए बेटा इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बिंदु आप अपने हिसाब से कुछ भी रखें, डायग्राम आपका सेम बनेगा। और वहां पर अगर ग्राफ आएगा तो शायद आपको ग्राफ मिले, और ना आए तो आप अपना इसमें ही बना लेना। तो चलिए क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अपना 12। तो 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 11 के बाद के जो भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ इनमें से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, हर साल आता है 6 नंबर में। तो कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उस स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर चाल माननी पड़ेगी बेटा। तो मानेंगे कैसे, माना ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। दूसरा एक आगे धारा की चाल, धारा की चाल बराबर 22 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए पहला केस बनाते हैं, केस 1। तो अगर हम धारा के साथ जाएंगे, धारा के साथ, कभी आप नहर में तैरे होंगे बेटा, तो अगर आप धारा के साथ जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी, चाल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी x+y। ट्रेन में उल्टा होता है ये केस। ठीक है, सॉरी, ट्रेन या कार, अगर दोनों कारें एक ही दिशा में चलेंगी तो दोनों की स्पीड माइनस होती है। बट अगर धारा नाप के केस में होगा तो दोनों की स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी है, कह रहा धारा के अनुकूल। तो धारा के साथ बोले, धारा के अनुकूल बोले, एक ही बात है। तो यहां पर दूरी है 20, स्पीड कितनी है x+y, टाइम कितना है आपका 2। तो 2 से कटा 10 बार, तो x+y बराबर कितना आ गया 10। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट। अब केस नंबर सेकंड पे आते हैं। केस नंबर सेकंड क्या, धारा के विपरीत या धारा के प्रतिकूल, एक ही बात है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सापेक्ष चाल होती है प्रतिकूल में, वो माइनस हो जाती है। बट ट्रेन या कार के बस में क्या आ जाती है, ट्रेन और कार के केस में ये जुड़ जाती है। तो यहां पर देखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, और चाल कितनी होगी x-y, कितने घंटे 2 घंटे। तो 2 से कटा x-y बराबर कितना आ गया 2। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास x+y बराबर 10, एक है x-y बराबर 2। ये कट गया आपका 2x बराबर 12। तो x बराबर कितना आ गया 6। अब x का मान रख देंगे, x का मान
समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x प्लस बाई बराबर 10, तो 2 प्लस बाई कितना हो गया ये 8, तो x 8। तो देखिए यहाँ पर ऋतु की चाल कितनी होगी आपकी, देखिए x का मान 6 है तो यहाँ पर 6 रखना है, 6 तो 6 हो गया, 4 हो गया, कितनी हो गई 4। तो जो ऋतु की चाल है वो कितनी आ गई, x किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो नाप की चाल है वो कितनी आ गई आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। और यही आपका क्या है बेटा आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 13 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना मैदान की लंबाई बराबर x मीटर और मैदान की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब मैदान का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि लंबाई में से 2 मीटर की, देखिए लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए तो x माइनस के 2, तो चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि हो जाती है, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि तो y प्लस के 2, तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है तो x बाई प्लस के 10। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया x बाई प्लस के 2x माइनस के 2 बाई और 2 दूनी 4 इक्वल टू x बाई प्लस के 10। x बाई से x बाई कट गया, ये आपका 2x माइनस के 2 बाई इधर गया तो क्या हो गया ये प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस के बाई बराबर 14, तो x माइनस के बाई बराबर क्या आ जाएगा 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं तो बेटा कह रहा है कि यदि हम लंबाई में 2 मीटर बढ़ाते हैं चौड़ाई में 3 मीटर कम कर दें तो क्षेत्रफल में 45 की कमी हो जाती है। तो लंबाई में कितना बढ़ा रहे हैं, इस बार लंबाई में 2 बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई में 3 कम कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी हो गई, 45 की कमी हो गई। क्षेत्रफल कितना बना था x बाई, इसको सोल्व कर लेंगे, x बाई माइनस के 3x प्लस के 2 बाई माइनस के 6 इक्वल टू एक्स बाई माइनस के 45, ये इससे कट गया, ठीक है। अभी क्या बचा, माइनस के 3x प्लस के 2 बाई, ये इधर गया माइनस के 45 प्लस के 6, तो ये आ गया माइनस के 3x प्लस के 2 बाई, ये कितना आ गया माइनस के 39, कितना आ गया बेटा माइनस के 39। अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस के 2 बाई बराबर माइनस के 39, तो माइनस से माइनस कट गया तो 3x माइनस के 2 बाई बराबर कितना आ गया 39, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन हमारे पास, तो मैं यहां पर कर देता हूं लाइन खींच के। तो देखिए दो इक्वेशन बेटा हमारे पास, दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं, एक तुम्हारे पास है x माइनस बाई बराबर 7 जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, एक इक्वेशन है 3x माइनस के 2 बाई बराबर 39 जो कि इक्वेशन नंबर क्या हमारे पास है सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो पहले वाले को 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये आपका आ गया 2x माइनस के 2 बाई बराबर आ गया 14, और ये 3x माइनस के 2 बाई बराबर क्या है 39, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया, तो ये कितना हो गया माइनस के x और यहाँ कितना बचा माइनस के 25, तो x बराबर माइनस से माइनस हट गया तो x बराबर क्या आ गया 25। अब हमें क्या निकालना है y का मान, तो x का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो ये x का मान 25 है माइनस के y बराबर 7, तो 25 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 18, और यही हमें बताना था मैदान की लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है,
13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल और पानी की चाल ज्ञात करनी है। तो ये धारा की चाल और नाप की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान लेंगे बेटा, माना नाभ की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। दूसरा, धारा की चाल बराबर 22 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बेटा, नाभ की चाल धारा के साथ या अनुकूल एक ही बात है। धारा के साथ या धारा के अनुकूल एक ही बात है, तो क्या होगी, x प्लस वाई। दूसरा लिखेंगे, नाभ की चाल धारा के विपरीत या धारा के प्रतिकूल, एक ही बात है, विपरीत या प्रतिकूल, तो x माइनस वाई। अब देखिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो यहां से समय निकालू तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब देखिए, प्रश्नानुसार कह रहा है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, किसके प्रतिकूल बेटा, धारा के प्रतिकूल दूरी कितनी है, 30। दूरी कितनी है, 30। और धारा के प्रतिकूल समय क्या होता है, x माइनस वाई। अब ये क्या कह रहा है, अनुकूल, अनुकूल कितना है, 44। तो ये कितना हो गया आपका, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई, फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में क्या होगा, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल स्पीड क्या है, x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल कितना है, 55 किलोमीटर, और ये x प्लस के वाई। कितने घंटे में, 13 घंटे में। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए हम कर लेंगे, माना 1/x माइनस वाई बराबर a, 1/x प्लस वाई बराबर b। तो इसको क्या मान लेंगे, देखिए a है, इसका मान 1/, है ना ये, तो बेटा ये हो जाएगा 30a प्लस के 44b बराबर 10। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई, सेकंड। अच्छा सॉरी, थर्ड हो गई बेटा ये। इसको मान लेंगे 40a प्लस 55b इक्वल टू 13। ये क्या हो गई आपकी, 4 हो गई। अब देखिए दोनों को बराबर करना है, तो 30 और 40 से इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 40 का 1200। तो ऊपर वाले को 40 से और नीचे वाले को 30 से, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1200 a प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। ये आपका आ गया b बराबर कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 400। 30 की करी यहाँ पर, तो 1200 a प्लस ये आपका 0 v, 3 के 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, और ये आपका कितना आ गया, 390। अब इसको सोल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 0, b तो बच ही गया, 0, 16 में 6 में से 5 गया 1, और 7 में 6 गया 1, कितना बचा ये, 6 में से 5 गया 1, और 7 में से 6 गया 1, 110 बचा। और यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। तो 0 से 0 कट गया, तो b बराबर कितना आ गया, 1/11। देखिए बेटा एक बार देख लीजिए, वीडियो बंद हो गई थी बीच में, b का मान यहाँ पर आ गया था। अब b का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो 3 में रखेंगे, तो b का मान समीकरण नंबर 3 में रखना है, ये रही 30 से प्लस के 44b बराबर 10। तो b का मान रखा 1/11, 11 चौक 44, 10 में से चाहे 6 बचा, a बराबर कितना आ गया, 1/5। तो चलिए a का मान आ गया, b का मान आ गया, बट हमें किसका निकालना बेटा, x और y के मान। तो देखिए x और y के मान निकालने के लिए हमने क्या माना था, हमने 1/x माइनस वाई बराबर माना था a, और a का जो मान आया अपना वो कितना आया, 1/5। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 5। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 5। इसी तरीके से दूसरी चीज निकालेंगे। दूसरी चीज क्या आई थी, देखिए b का मान कितना आया था, 1/11। तो 1/x प्लस वाई बराबर b। तो यहाँ पर b का मान कितना आया था बेटा, 1/11। तो 1/x प्लस वाई बराबर 1/11। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 11। इक्वेशन नंबर आ गई 6।
अब देखिए x माइनस के 5 बाई एक्स माइनस के बाई बराबर 5, x प्लस के बाई बराबर 11, ये कट गया तो 2x, ये कितना आ गया 11 और 5 16, 2 से कटा कितनी बार 8 बार। x का मान कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। अब x का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, तो x माइनस के बाई बराबर 5, तो ये 8 रखा, तो ये x माइनस के 5 इधर जाके क्या हो गया बेटा, ये 8 था, तो बाई बराबर कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो चलिए बेटा ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद एक और वीडियो में डालूंगा जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के 8-10 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो इसको देखिए और उस वीडियो को देखिए। लगभग 8 टॉपिक मैंने आपके कंप्लीट कर दिए हैं। आपका टॉपिक नंबर 6 बचा है, 11 बचा है, रचना वाला टॉपिक। रचना से एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, और टॉपिक नंबर 6 भी आपका 6 नंबर का आएगा, और टॉपिक नंबर 9 बचा हाइट एंड डिस्टेंस, वो आपका 4 नंबर का आएगा। तो उसको आप खुद से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। तो चलिए बेटा ये 8 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ये सारी वीडियो देख के जाइए, आपके कल बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, सॉरी 1 घंटे बाद मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।